पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से गौरा जी के प्रत्यक्ष अनुभवों के बारे में जान रहे हैं ना। आज के अंक में सामुदायिक सेवा से खुशी, इसके बारे में जानेंगे। सामुदायिक सेवा का परिणाम असमानताओं का उन्मूलन है। असमानताएं आदर सम्मान में हो सकते हैं, आर्थिक अवसरों में भी हो सकते हैं। आज आर्थिक अवसर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सामुदायिक सेवा में आर्थिक असमानताएं प्रतिबंध के रूप में आते रहते हैं। आज आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए भूदान आंदोलन थोड़ा रास्ता दिखा रहा है। जिस प्रकार पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों को मदद करते हैं, उसी प्रकार जिसके पास संपत्ति है वे दूसरों को देना भी वैसा ही है। सामुदायिक सेवा द्वारा मनुष्यों में आत्मविश्वास और सामाजिक दृष्टिकोण बढ़ाने से सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं। अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के कारण दबे हुए लोगों में भी आत्मविश्वास बढ़ रही है। समाज से मिलावट ना होकर दूर रहने के कारण ही इस उच्च नीच है। समुदाय से संबंध बढ़ाने से ही ऐसी भावना का विकास होती है कि सभी मानव एक है। सभी प्रकार की असमानताएं दूर होने के लिए रास्ता बनती है। मेरे विचार में परिवार ही समुदाय के लिए पहली सीढ़ी है। अन्य लोग आपत्ति लगा सकते हैं कि जो परिवार के बिना काम करते हैं उनको कष्ट सुखों के बारे में मालूम नहीं है। मेरा अनुभव है कि परिवार के साथ रहते हुए समुदाय की सेवा करना ही ठीक है। परिवार को भी सभी विषयों में साथ मिलाकर जाना है, अर्थात उनको भी बैठकों के लिए लेकर जाना, 10 लोगों से मिलवाना, कार्यक्रमों में जिम्मेदार बनाना आदि काम करना उचित रहेगा। उदाहरण के लिए समष्टि भोजनों में खाना बनाना और परोसने में महिलाएं और बच्चे भाग ले सकते हैं। एक कहावत है, उपद्रव को जीतने के लिए पहले घर में जीतना चाहिए। काम करते समय परिवार ही आतंक हो तो वह काम पूर्ण नहीं होगा। मेरे परिवार के योगदान के कारण ही मैं समाज सेवा करने में सक्षम हूँ। मेरी समाज सेवा की शुरुआत एक छोटी अनुभव से हुई। मैंने 1925 में कॉलेज लेक्चर के रूप में नौकरी में भर्ती हो गया। उन दिनों में चयन परीक्षा होती थी। उनमें से लगभग आधे छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा में भेजे बिना रोकते थे। जब मैं छात्रा था तब यह चयन अन्यास लगता था। इसलिए जब मैं मदुरा में लेक्चरर बन गया तो मैंने इस अन्याय को दूर करने की कोशिश की। इसलिए मेरे पास जो 2 पेपर थे उसमें मैंने बुद्धिपूर्वक रूप से अंक डालकर 100% बच्चों को चयन परीक्षा में पास किया। उस वक्त हमारा प्राचार्य एक अमेरिकी था। वह मुझसे नाराज हो गया। अगर आपके 82 छात्रों को परीक्षा में भेजेंगे तो विश्वविद्यालय में ज़्यादा बच्चे फेल हो जाएंगे, हमारे कॉलेज की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। उन्होंने मुझे फटकारने के बाद भी सभी छात्रों को चयन करने के लिए मुझे पकड़ना पड़ा। लेक्चरर होने के कारण मेरी बात को टाल नहीं पाए। मुझे धमकी दी गई कि अगर बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी में परीक्षा पास नहीं होंगे तो वे मुझे नौकरी से हटा देंगे। मैंने छात्रों को यही बात बताया कि मैंने अपने काम किया था और आपको अभी अपना काम करना है। मैंने छात्रों को चेतावनी दिया कि अगर आप अधिक संख्या में पास होंगे तो मेरी प्रतिष्ठा बच जाती है, नहीं तो प्राचार्य जी कठिन बनते हैं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उस साल यूनिवर्सिटी परीक्षा में मेरे छात्र प्रथम श्रेणी में और डिस्टिंक्शन में भी अधिक संख्या में पास हो गए। यह बहुत अजीब बात है। मुझे इस बात पर विश्वास हुआ कि अगर हम दूसरों पर विश्वास रखकर उनको प्रोत्साहित करते हैं तो हम सफलता के चमत्कार को हासिल कर सकते हैं। यही मेरे जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गया। आज के अंक में सामुदायिक सेवा के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना।
अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.